हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो मैं जनरली एनालिटिकल वीडियोस लेकर के आता हूँ, लेकिन कुछ घटिया मानसिकता के लोगों द्वारा भारतीय इतिहास और वेदों पर अनर्गल प्रलाप काफ़ी समय से किया जा रहा है, इसलिए उसका जवाब देना ज़रूरी है। आजकल यूट्यूब पर कुछ लोग साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हुए पाखंड का खंडन करते हुए देखे जाते हैं। ये लोग साइंस को आधार बनाकर रिलीजन के पाखंडों का खंडन करते हैं। साइंस को हथियार बनाकर दुनिया के सभी रिलीजन और पाखंड पर चोट करते हैं। वास्तव में दुनिया में आज सबसे ज़्यादा लड़ाई का एक कारण ये सब रिलीजन ही है। इन सब के पाखंड पर वार करने का हम स्वागत करते हैं और सभी को इस टाइप का साइंटिफिक टेम्पर अपनाना चाहिए। लेकिन यह लोग रिलीजन और पाखंड का खंडन करते करते वास्तविक सत्य, इतिहास और धर्म का भी खंडन करने लग जाते हैं, और इसमें भी इनका खंडन विशेष रूप से हिंदुओं के लिए ही होता है, जबकि महाभारत आदि सत्य इतिहास के पक्ष में प्रमाण उपलब्ध है। इसलिए इस विषय पर मैं इनसे अपना मतभेद रखता हूँ। इन लोगों को यह जानकारी नहीं है कि धर्म और रिलीजन में ज़मीन आसमान का अंतर है। वैसे तो धर्म की परिभाषा काफ़ी व्यापक है, लेकिन धर्म मानवीय मूल्यों का भी एक नाम है, यानी कि धर्म का दूसरा नाम मानवता है। भूत प्रेत का साया मानना, ताबीज पहनना, वास्तु दोष, मंगल शनि की छाया, नाचना गाना, मृतक श्राद्ध करना, इन सब का नाम धर्म नहीं है। जो लोग साइंटिफिक टेम्पर को लेकर वेदों और भारतीय इतिहास पर अनेकों प्रश्न करते हैं, हम उनसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। सबसे पहले हम पूछना चाहते हैं कि यह साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? प्लीज़ डिफाइन इट। मॉडर्न साइंस ने सब कुछ खोज लिया है, क्या यह मानकर भारतीय इतिहास को झुटलाना साइंटिफिक टेम्पर है? मॉडर्न साइंस को भी बिना तर्क किए पढ़कर समझना क्या साइंटिफिक टेम्पर है, या उसे भी तर्क की कसौटी पर कसना साइंटिफिक टेम्पर है? मॉडर्न साइंस ने जो कहा उसे आंख मूंद कर सच मान लेना साइंटिफिक टेम्पर है, जबकि बड़े बड़े सिद्धांत भी आगे चलकर अन्य वैज्ञानिकों की नई रिसर्च से गलत साबित हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस डायनामिक है, यानी यह प्रोग्रेसिव होने के साथ बदलती भी है। तब कैसे स्टैटिक मानकर इतिहास को झुटलाना साइंटिफिक टेम्पर है? दोस्तों, साइंटिफिक एटीट्यूड यह नहीं है कि साइंस जो कहे उसे मान लो, बल्कि साइंस को भी तर्क की कसौटी पर कसकर देखना साइंटिफिक एटीट्यूड है। अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन में साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होता तो आज ग्रेविटी की नई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, बल्कि हमें न्यूटोनियन ग्रेविटी के सिद्धांत पर ही डिपेंड रहना पड़ता। आजकल ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किए गए उत्खनन के आधार पर इतिहास को नकारते हैं। तब हम आर्कियोलॉजिस्ट का ही मत इस विषय पर देखते हैं कि वे महाभारत के एविडेंस के बारे में क्या कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद जी का कहना है कि पहले सभी इतिहासकार भारतीय इतिहास को 6th सेंचुरी तक ही मानते थे, लेकिन जब इतिहास पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा रिसर्च की गई तो यह सिद्ध हो गया कि भारत का इतिहास 2500 BC के काल तक का है, और इसे यूरेका मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना गया। यहाँ स्पष्ट है कि उत्खनन के द्वारा इतिहास के तथ्य बदल गए, और आगे भी जब नई रिसर्च आएगी इससे पूर्व के इतिहास की परतें भी खुलेगी। सोचिए, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति उस समय के इतिहासकारों के अनुसार यही रट लगाता रहता कि 6th BC से पूर्व कोई इतिहास नहीं है, तो क्या उसका ये कहना साइंटिफिक टेम्पर माना जाता? इस प्रकार के दावे करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि साइंस एंड ऑनगोइंग साइंटिफिक रिसर्च डायनेमिक है, प्रोग्रेसिव है। दोस्तों, महाभारत के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट खुद अनेकों प्रमाणों से महाभारत के युग को वास्तविक मानते हैं। इसे आप आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद जी के वीडियो में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार महाभारत के एविडेंस उनको मिले हैं। आज से नहीं, बल्कि काफ़ी पहले से आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल के समय से महाभारत के एविडेंस मिलते आए हैं। ऐसे में ये बात स्पष्ट है कि दुनिया के सामने उत्खनन को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले, अपने आप को मूल निवासी कहने वाले लोग खुद इन प्रमाणों को देखे बिना ही कुछ फर्जी लेखकों की पुस्तकों के आधार पर दावे करते रहते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। अब बात करते हैं रामायण की। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रामायण और महाभारत को वास्तविक इतिहास मानते हैं। इस विषय में आप खुद उनका वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे जब इतिहास पर और रिसर्च होगी तब इस संबंध में और भी अनेकों ऐतिहासिक प्रमाण मिलते रहेंगे। क्या इन लोगों ने इन सब प्रमाणों को देखा है? यदि नहीं देखा तो क्या अब इनको देखकर अपना मत बदलेंगे? आजकल साइंस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाला गिरोह वैज्ञानिकों के पीछे भी पड़ चुका है। उनको भी अपने इशारों पर चलाना चाहता है।
इसरो चंद्रयान की 99% सफलता को न देखकर सो कॉल्ड मूल निवासियों के सरदार द्वारा वैज्ञानिकों को अंधविश्वासी कहना क्या साइंटिफिक टेम्पर है? यही लोग वैज्ञानिकों में भी ब्राह्मण जाति ढूंढकर विज्ञान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। साइंस को न समझकर मॉडर्न साइंस के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना क्या साइंटिफिक टेम्पर है? अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। जो लोग दिन रात रट लगाते हुए पूछते रहते हैं कि वैदिक काल के कोई प्रमाण नहीं है, और ये लोग बार बार पूछते रहते हैं कि क्या कोई हवन कुंड मिला। इन लोगों को पता ही नहीं कि वैदिक काल के प्रमाण मिल चुके हैं। हवन कुंड का प्रमाण तो ये लोग ऐसे मांगते हैं जैसे इसका प्रमाण मिलते ही ये वैदिक सभ्यता को मान लेंगे। इसी विषय में हम बता दें कि IIT कानपुर द्वारा इन सब के प्रमाण दिए गए हैं, जिसके विषय में हवन कुंड का भी प्रमाण दिया गया है। हो सकता है वैदिक काल के बारे में ये IIT कानपुर का प्रमाण न मानकर NDTV का प्रमाण माने तो इनको NDTV की वेबसाइट पर ही ले जाते हैं। यहाँ NDTV ने खुद अभी हाल ही में हुई नई रिसर्च को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट वसंत शिंदे से बात की। वसंत शिंदे इस रिसर्च का खुद एक हिस्सा थे, जिसमें इन्होंने आर्यन इन्वेजन और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को पूरी तरह गलत सिद्ध कर दिया है। साथ ही इस बारे में जब NDTV ने इन्हें वैदिक काल के विषय में पूछा तो इन्होंने स्पष्ट यह बात कही है कि हड़प्पा सभ्यता ही वैदिक सभ्यता है और वहाँ ज्यामितीय अग्निकुंड मिले हैं। इतने प्रमाणों के बावजूद भी अगर इन लोगों की आंखें न खुले तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो लोग खुद नींद में हैं वो पूरी दुनिया को जगाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? ये लोग मॉडर्न साइंस को आगे करके अपने सभी अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं। वास्तव में ये मॉडर्न साइंस न समझते हैं न मानते हैं। उल्टा यह लोग खुद साइंस को बदनाम कर रहे हैं। साइंस तो इनके लिए एक बहाना है, इनका असल उद्देश्य कुछ और है। ये बात सच है कि साइंस हम सबका फ्यूचर है, लेकिन इस डायनामिक मॉडर्न साइंस को लेकर धर्म का खंडन करने वालों से हम सवाल करना चाहेंगे। यह भी सच है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंसा का कारण रिलीजन है, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि अब इसके रिकॉर्ड को मॉडर्न साइंस तोड़ने वाला है। आज पूरी पृथ्वी तबाही की ओर है। पर्यावरण को तहस नहस करके रख दिया गया है। जिस साइंस ने हमें बहुत कुछ दिया, आज उसी के कारण पूरी पृथ्वी पर संकट आ चुका है। क्या यही साइंटिफिक टेम्पर मानवता का भविष्य है? स्पष्ट है कि मॉडर्न साइंस को भी अपने साइंटिफिक टेम्पर को तराशने की ज़रूरत है और उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जो साइंटिफिक टेम्पर पूरी पृथ्वी को ही तबाह करने पर तुला हो, क्या वो मानवता का भविष्य हो सकता है? ऐसा नहीं कि मैं साइंस और साइंटिफिक टेम्पर का विरोधी हूँ। मैं भी ये मानता हूँ कि हमारा भविष्य साइंस की नींव पर टिका है और हम हर समय साइंस के साथ हैं। लेकिन आज मॉडर्न साइंस को भी अपने साइंटिफिक एटीट्यूड को बदलने की ज़रूरत है, अन्यथा दुनिया का उद्धार करने वाला साइंस ही कहीं इस दुनिया का समूल विनाश न कर दे। ये सब कहने के बाद भी मैं ये नहीं चाहता कि आप साइंस के प्रति नेगेटिव सोच बनाएं, बल्कि मेरा इतना तात्पर्य है कि मॉडर्न साइंस को भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने की ज़रूरत है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग संस्कृत का क ख ग भी नहीं जानते। यह जाने बिना ही वेदों के ऊपर अपना फैसला देना क्या वैज्ञानिक सोच है? ये लोग संस्कृत की धातु यानी रूट वर्ड्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की धातुओं से कंपेयर करते हैं। कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी इनकी बुद्धि पर हंसेगा और ये वेदों पर अपना फैसला देने चले हैं। इससे आप इनकी बुद्धि का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतना जानने के बाद भी क्या साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग अपने साइंटिफिक एटीट्यूड को टटोलने का प्रयास करेंगे? इन लोगों के सभी दावे आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर ही डिपेंड थे, जबकि वही उत्खनन इनके सभी दावों पर ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि बिना किसी साइंटिफिक टेम्पर के ही कुछ लोग साइंस के बहाने अपने कुछ प्रोपोगेंडा को चला रहे हैं, और यह प्रोपोगेंडा वैदिक काल, महाभारत आदि सत्य इतिहास के प्रमाणों से ध्वस्त होता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि झूठे इतिहासकारों और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।